मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गौशाला को लेकर सम्मान निधि बढ़ाने की घोषणा की थी। प्रत्येक गाय को 40 रुपए के हिसाब से गौशाला को देने की बात कही गई थी, लेकिन एक बार फिर मुख्यमंत्री मोहन यादव की यह घोषणा होती हुई नजर आ रही है। बता दें, इंदौर संभाग की कई ऐसी गौशाला है जिनका तकरीबन 4 से 5 महीनों का पैसा रुका हुआ है। हमारे साथ महामंडलेश्वर मौजूद है, हम बात करते हैं। आपने भी पत्राचार किया है मुख्यमंत्री जी को गौशाला में जो पैसा रुका हुआ है उसको लेकर? प्रदेश में गौशालाएं चल रही हैं। अभी इंदौर जिले की हम बात करें तो इंदौर जिले में करीब 4-5 माह का अनुदान रुका हुआ है और हमारे देश के मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने गाय की ओर ध्यान देते हुए सब स्टेटों की तरह इस स्टेट में, मध्य प्रदेश में अभी 40 रुपए की घोषणा की थी, लगभग आज से 15-16 माह पूर्व। लेकिन वो आज तक 40 रुपया नहीं मिले हैं। तो हम आपके माध्यम से संबंधित अधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, विभाग के मंत्री लखन पटेल जी को अवगत कराना चाहते हैं कि इस समय शुक्ला भूसा भरने का कार्य चलता है गौशालाओं में, जो भंडारण करके वो साल भर चलाते हैं। अभी भूस के रेट 6, 7, 8 रुपया रहते हैं और जब पानी बरस जाता है तो यही रेट दुगने हो जाते हैं। यही रेट पे 15, 14, 12, 10 इससे नीचे नहीं आते हैं। तो अभी जो 4 से 5 माह का जो अनुदान रुका हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आप तत्काल इसको संज्ञान में लेकर के गौशालाओं का एक एक रुपया जो भी रुका हुआ है तत्काल उनके अकाउंटों में डालें, ताकि जो हम भूस खरीदी का कार्य करते हैं उनको हम पेमेंट समय पे कर सकें और साल भर के लिए भंडारण अच्छे से कर सकें। बाबा, कहीं घोषणा के बाद जो दानदाता थे उन्होंने भी देने से इनकार कर दिया गया घोषणा के बाद? कई तो ऐसा हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 1 वर्ष पहले घोषणा कर दी थी, करीब 1.5 वर्ष पहले, तो दानदाताओं ने कहा कि अब तो महाराज जी के गौशालाओं में अनुदान आने लग गया है, सभी गौशालाओं में 40 रुपए के हिसाब से। तो दानदाता भी इससे बच रहे थे कि जब उनको बताया गया कि भैया 40 रुपया अभी कोई भी नहीं आया, अभी 20 रुपया ही रुका हुआ है। हमारी गौशाला की भी ये स्थिति है कि हमने उधार पैसा लेकर के भूस भंडारण किया है। अगर हमको मिलता है पैसा तो ठीक है, नहीं मिलता है तो किसी प्रकार से और फिर इस प्रकार से मांगेंगे लोगों से। तो लोग भी, दानदाता भी ये समझ रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ज्यादा पैसा दे रही है, लेकिन दानदाताओं को हम जब बताते हैं तब उनको पता चलता है कि 40 रुपया अभी तक तो नहीं मिला है। अब मिलेगा, कब मिलेगा कोई पता नहीं है। अधिकारियों से बात हो रही है आपकी तत्काल? अधिकारियों से लगातार बात हो रही है। जो इसके संचालक हैं इंदौर जिले में, भोपाल में जो मुख्य गौशालाओं का काम देखते हैं, उनसे भी बात हो रही है। लेकिन लखन पटेल जी से ही बात हुई है, मुख्यमंत्री जी को भी पत्र देकर के अवगत कराया है, लेकिन इसमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। इसलिए आपके माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत अच्छे हैं, गाय के प्रति ध्यान देते हैं, तो सोशल मीडिया के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूं कि जांच करवा करके प्रदेश की जितनी भी गौशालाएं हैं, सभी गौशालाओं का अनुदान तो तत्काल दिया जाए, ताकि जो उनका भोजन भूसा देते हैं, शुक्ला देते हैं, वह भंडारण अच्छे से गौशाला संचालक लोग कर पाए। आपकी गौशाला में क्या स्थिति, कितने महीने का रुका हुआ है? हमारा जनवरी से लेकर के आज तक का रुका हुआ है। 5 माह का जो अनुदान था वह रुका हुआ है, दिसंबर तक आया था, लेकिन अभी 5 माह का अनुदान रुका हुआ है। हम इसके लिए भी अधिकारियों को बार बार अवगत करा रहे हैं कि हमारे साथ में और गौशालाओं का भी रुका हुआ है, तो लिहाजा सबकी जांच करके और उनका दिया जाए पेमेंट। इंदौर जिले में, इंदौर संभाग की बात करें तो कितनी गौशाला उपस्थित है ऐसी? इंदौर जिले में लगभग 12-13 गौशालाएं हैं जिनका पैसा नहीं आया है 5 माह का। और संभाग में तो हम समझते हैं कि हर जिले में 20-20, 25-25 गौशालाएं हैं, जिनमें 400-400, 500-500 गायें हैं। तो सभी गौशालाओं का लगभग 4 से 5 माह का रुका हुआ है। ये थे हमारे साथ महामंडलेश्वर रामगोपाल दास जी महाराज, जिनका साफ तौर पर कहना है कि तकरीबन 5 महीनों का पैसा गौशाला का जो अनुदान है वो रुका हुआ है। और प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री सहित कई अधिकारियों को हमने गौशाला के पैसे रुके रहने के बारे में जानकारी दे दी है। फिलहाल उन्होंने मुख्यमंत्री से भी यह मांग की है कि पूरे ही मामले में जांच कर जो पैसे रुके हुए हैं उसको जल्द ही गौशाला तक पहुंचाने की व्यवस्था करें। इंदौर से भारत वर्ष के लिए संदीप मिश्रा।